ॐ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविन्दाय हिताय च। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल 13 सितंबर 2020 9 बजे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रविवार को आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि हम रविवार प्रातः 9 बजे, हर रविवार प्रातः 9 बजे जब फेसबुक पर लाइव आते हैं तो उसमें कुछ विशेष बातें, विशिष्ट बातें करते हैं। और उन बातों को हम क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों अपनाते हैं और या अपनाने की कोशिश करते हैं, अपने विकास के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए, अपने भले के लिए। जब अपना भला हम कर पाएंगे तो अपने परिवार का भी करेंगे, अपने मित्रों का भी करेंगे, अपने समाज का भी करेंगे, अपने देश का भी करेंगे। अब इस बातों को करने से पहले आज का दिन एक विशिष्ट दिन है, उसकी मैं पहले थोड़ी सी बात करूं, फिर आपको आज की जो हमारा रेगुलर बात है, रेगुलर टॉक्स हैं, उनको हम करेंगे। आज एकादशी का दिन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी में क्या विशिष्ट बात है, सुनिए। आज जो ग्रहों की स्थिति है, नवग्रहों की, ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये वेदों में कहा है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के अनुनय विनय है कि वह अपनी कृपा दृष्टि, अपनी सुदृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा सबका, दूसरों का कल्याण हो। यह प्रार्थना इसमें कही गई है। तेजपाल सिंह तोमर साहब का स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम सर। और अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए, जो आज की विशिष्ट बात हम कर रहे थे, सेल्फ मैनेजमेंट से पहले विशिष्ट बात यह है कि आज कुछ दिन से चला आ रहा है, लेकिन उसमें आज विशिष्ट बात है। आज बहुत सारे ग्रह स्वराशि के हैं या उच्च की राशि के हैं, और इस समय, ऐसे समय में कुछ भी कार्य कर लेना, भले ही यह पितृपक्ष चल रहा हो, कुछ भी कार्य कर लेना सिद्धि देता है। जिसने श्राद्ध या तर्पण करना हो वो भी करें। वो श्राद्ध तर्पण अपराह्न में अच्छा माना जाता है, दोपहर के समय या दोपहर के बाद का समय अच्छा माना जाता है। लेकिन जो आज विशिष्ट बात आ रही है, लगभग 11:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में, एक तो अभिजीत मुहूर्त है, रविवार का दिन है, और उस समय वृश्चिक लग्न होगा। उस वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में स्वराशि के गुरु धनु राशि में उपलब्ध होंगे, और फिर छठे भाव में मंगल हैं। स्वराशि के शनि तृतीय भाव में है, सूर्य स्वराशि के सिंह राशि में है, चंद्रमा स्वराशि कर्क में प्रवेश कर गए हैं, राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों में हैं। मिथुन में राहु हैं और धनु में केतु। इस तरह से जो 9 में से, और बुध स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि कन्या में है। इस तरह से 9 में से 8 ग्रह किसी न किसी रूप से विशिष्ट फलदायी हैं, वो बहुत ही शुभ कारक हैं सभी के लिए। इसलिए आज के दिन का विशेषतः ये 11:15 से 1:30 बजे 2 बजे तक का समय को हमको सदुपयोग जरूर करना चाहिए। हम कुछ ना भी करते हों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप कर लें, ओम नारायणाय नमः का जप कर लें, भगवान की अर्चना कर लें, मंदिरों में दर्शन कर लें, पूजन कर लें, अपने बड़े जितने भी हैं उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लें, अपने पितरों का तर्पण कर लें, करवा दें,
उनका आशीर्वाद भी आप ले लो। तो आज का कुछ विशिष्ट बात तो यह थी, ज्योतिषी आकलन, ज्योतिषी बातें हम दूसरे प्रोग्राम में भी करते रहते हैं। आज तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात है कि हमको क्या करना चाहिए। आज की बात है, हमको एक रेजोल्यूशन करना है, तय करना है, एक रेजोल्यूशन लेना है। वो जो बातें हैं, ये बात सही है कि जो हम बात सुनते हैं, करते हैं, बोलते हैं, उसमें बहुत सी बातें, अधिकांश बातें आप जानते ही हैं। आप ही के मुख से सुनी हुई, दूसरे के मुख से सुनी हुई, कुछ पढ़ी हुई, उन्हीं बातों को हम यहाँ पर रिपीट भी करते हैं और आपको झकझोरते हैं, आपको अंदर तक इंसाइट को हम पहुँचाने की तरफ, इंसाइट की तरफ पहुँचाने की तरफ कोशिश भी करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, ये हमको आज तय कर लेना है। तय कर लें, क्या कर लें कि लिसन, सुनो। क्या सुनो? दूसरों की बातों को सुनो, दूसरों के तथ्यों को सुनो, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो, दूसरों पर ध्यान दो। अपनी तो आपने कहनी है, अपनी तो आप कहते ही रहेंगे, दूसरों की पहले सुनो। जब भी कोई आपके पास आता हो, आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, आपका कोई भी कर्म हो, कोई भी व्यवसाय हो, डॉक्टर का कर्म हो, इंजीनियर का कर्म हो, मार्केटिंग वाले सेलिंग का कर्म हो, किसी ज्योतिषी का कर्म हो, विद्वान का कर्म हो, प्रोफेसर का कर्म हो, लेबर का कर्म हो, जो आपके पास आया है, आपको पहले उसको तरजीह देनी है। उसकी बातों को आप ध्यान से सुने। क्यों आया है? हो सकता है आपकी बातों की उसकी जरूरत ही ना, वो भूखा हो बेचारा, प्यासा हो, थका हो, बीमार हो, या और कोई भी बात हो, कुछ भी हो सकती है। तो दूसरों की बातों को हमेशा और हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ध्यान से सुनना ही है। अब इसका मतलब ये कहीं कतई नहीं कि अपनी बात अपने कुछ नहीं कहनी, अपने आप को गूंगापन बना लेना, नहीं। आप पहले दूसरों की बात सुनो, ध्यान करो, मनन करो, तब आंसर भी दो और अपनी बात तब कहो। हाँ, कभी आपको कह दिया जाए या आपको ऑफर दी जाए कि पहले आप बोले, ठीक है, उनकी आज्ञा को, उनके प्यार को, उनके प्रेम को आप सिरोधार्य करें और अपनी बात तब कहें। पशुपति प्रांजलि जी का भी स्वागत है। और फिर एक ध्यान रखें, दूसरे की बात सुनने के अलावा जब कोई भी बात, कोई भी लोग किसी भी चीज़ को छोड़ रहे हों, चाहे वो आपका साथ छोड़ रहे हों, आपसे दूर जा रहे हों, आपसे विदा ले रहे हों, बाय बाय कर रहे हों, टाटा कर रहे हों, जो कुछ भी कर रहे हो, तो आप उनको सादर नमन करें, हाथ जोड़ कर प्रणाम करें, मन ही मन कहें या आप दिखा के करें, तो तब भी आप स्माइल ज़रूर पास करें, मुस्कुराएं ज़रूर, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। और जब आपसे कोई विदा ले रहा हो, दूर जा रहा हो, आप किसी को छोड़ के जा रहे हो, तो आप ज़रूर मुस्कुराएं। और इसलिए फिर हमको क्या करना है, अपना पेट तो जानवर भी भरता है, इसलिए जब हम दूसरों के लिए कुछ बात करें, दूसरों के लिए कुछ काम करें, दूसरों के लिए दुआएं मांगें, जब दूसरे दुआ मांग रहे हों, अपने लिए दुआ मांग रहे हों, अपने लिए कुछ भी याचना कर रहे हों, तो अब आप अपना कार्य को करें। डॉक्टर राजेश ओझा जी का भी स्वागत है। अब तो आप जब दूसरे दुआ मांगें, सेल्फिश बन रहे हो, तब आप काम करें जो आपको कर्म है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान है, कर्म आप करते जाएं, तब आप काम करें। और जब दूसरा समय को वेस्ट कर रहे हों, गप्पें कर रहे हों, बातें कर रहे हों, बेव्यर्थता में अपने को तल्लीन कर रहे हों, मिल रहे हों, तब आप उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को आप बचाएं। और बजाय हम क्रिटिसाइज करें दूसरों पर, दूसरे की बातों पर टीका टिप्पणी करें, उनको हटाइए, उन टीका टिप्पणियों को हटाइए, बेकार की बातों को हटाइए, उस समय का सदुपयोग करें। विनय तलवार जी का भी स्वागत है। इसीलिए फिर हम अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, अपना भला कैसे कर सकते हैं, अपने बारे में हम अच्छी बातें, अच्छे कार्य कैसे सकते हैं, उस रास्ते से हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस रास्ते पे हमको चलना है, उस रास्ते को कैसे अपना सकते हैं। इनके लिए हम सुने कि जो भी गलत लगता हो, आपको आँखों से गलत लगता हो, आपके शरीर से अच्छा लगता हो, आपको विचारों से अच्छा लगता हो, आपको व्यवहार से अच्छा लगता हो, उस कार्य को मत करो। जो भी गलत हो, गलत लगता हो, दिखता हो, सुनाई देता हो, उस कार्य को छोड़ दें, उस मार्ग को छोड़ दें। और जो आपका मतलब हो, जैसे आप कहना चाहते हो, उसको कोई एडजेक्टिव लगा के, उसका इफ्स बट्स लगा के, डबल मीनिंग के दुभाषी शब्दों का प्रयोग ना करें, साफ बात कहें। जो आपका मतलब हो उसी बात को आप कहें, अक्षर से कहें, मतलब समझाएं भी कि आपका मन मतलब यही है। आज के तरह के राजनीतिज्ञों की तरह से नहीं, ये गलत इसका शब्द निकाला गया, इट इज़ मिसअंडरस्टूड, नहीं, आप साफ और सटीक बातें कहें। आदरणीय घनश्याम दास जी का भी स्वागत है। इसलिए आप
कभी भी दूसरों को खुश ही रखने की कोशिश मत करें कि वह खुशी रहे, चाहे उसमें आपको ही ग्लानि मिले, आपको ही नीचता की प्राप्ति हो, आपका ही नुकसान बने रहे। नहीं, आप दुख मत जाओ, किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुखी मत करो, लेकिन आपका उद्देश्य, आपका ध्येय यही नहीं रहे कि आप केवल और केवल दूसरों को खुशी बनाने में ही लगे रहें और आप केवल बटरिंग ही करते रहें। ऐसा कार्य कभी भी कहीं भी मत करें। और जो भी आप करें अपनी सेल्फ केयर के लिए या परिवार की केयर के लिए, समाज की केयर के लिए, देश की केयर के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, अपनी विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, संतान के लिए, हर किसी को भी कुछ भी करने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना बड़े ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो भगवान भी उसका साथ देता है। अगर आपने खुद ही गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, हाथ पैर छोड़ दिए, तो फिर वो तो यमराज तो तैयार बैठे ही हैं, वो तो बुलाने के लिए अपने पास तैयार बैठी हैं। जब आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप यस यू कैन डू, यू कैन विन, आप कर सकते हैं। बिहार के मांझी जी की कहानी आपने शायद सुनी हो, कितने किलोमीटर उन्होंने सड़क खोद दी। अभी आजकल फिर झारखंड के एक ऐसे ही दशरथ मांझी जी की तरह एक और विद्वान आए हैं, ऐसे विकर्मठ आए हैं। उन्होंने 5 किलोमीटर नहर खोद दी सिंचाई के लिए, जहाँ पीने का जल नहीं था। उन्होंने 5 किलोमीटर नहर खोद दी, 20 साल लगा दी उस नहर को खोदने में, पक्का कर दिया। अपनी भी प्यास बुझाई, समाज के लिए भी आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखेंगी। आप भरोसा करो दैट यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो कहने लायक बात है, उस बात को ज़रूर बताएं। जो शेयर करने लायक बात है उसको ज़रूर शेयर करें, लेकिन अपने सभी भेद जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जिससे दूसरा उसका आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, उस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको कभी मत उस भेद को निकालो, उस भेद को भेद ही रहने दो। इसलिए और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सोचना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये हम आशीर्वाद देते हैं। आपके सपने सफल हों, सुफल हों, यह बात कहते हैं। इसलिए अपने सपनों को आप कभी भी मत छोड़ो, सपनों की उड़ान को कभी मत समझो, कभी भी मत छोड़ो, सपनों को कब मत आंको। आप सपनों को वास्तविकता में पहचान सकते हैं, कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम जब सेल्फ केयर की बात थी, जब भी हम हाँ कहते हैं, आपने हाँ कह दिया तो फिर डरो मत। हाँ कहने के लिए डरो मत। वो क्या होगा, आपको कुछ एडिशनल बर्डन ही हो सकता है, आपका कुछ खर्चा ही हो सकता है, आपको कुछ मेहनत अधिक ही हो सकती है, आपका कुछ व्यय अधिक ही हो सकता है। इसलिए डरो मत, क्योंकि देने वाला तो परमपिता है। इसलिए आप दूसरे के लिए तो ओपन रहो, हाँ कहने के लिए तो ओपन रहो, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए कंजूस मत बनो, अपने लिए कंजर्वेटिव थॉट्स मत लाओ, अपने लिए कंजर्वेटिव एक्शन मत लो। अपने लिए भी दयालु बनो, दूसरों के लिए भी दयालु बनो। इसलिए जो भी इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते, उससे, उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए दूसरों से भी उम्मीद मत रखो, अपेक्षा मत रखो। और जो आप नहीं कर सकते उसको आप छोड़ ही दो, छोड़ ही दो, छोड़ ही दो। आरएसएस के प्रमुख हमारे गौतम बुद्ध नगर के संचालक केदार प्रसाद जी का भी स्वागत है। मुझे मैसेज आ रहा है आदरणीय घनश्याम दास जी की तरफ से, अपनी चेतना को शुद्ध बनाने का उपक्रम करें। बिल्कुल सही बात से उपक्रम जरूर करना चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए। चेतना को ही नहीं, चेतन अवस्था को भी, अपने को भी, दूसरों को भी हम संकल्प करना ही चाहिए, कर्म ही करना ही चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कोशिश तो करें। इसलिए हमको कोई किसी भी प्रकार की दिखावेबाजी, शोबाजी को छोड़ दें, नकारात्मकता को छोड़ दें, ड्रामेबाजी को छोड़ दें। ड्रामा के लिए तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, आज जो है आज पे जिए, आज को करें। इसलिए हमको प्यार करना है। प्यार किससे करना है? सबसे पहले उस परम पिता से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने शरीर से प्यार करना है, अपने परिवार से प्यार करना है, अपने अपनों से प्यार करना है, परायों से प्यार करना है, दुश्मन से भी प्यार करें। और प्यार को करते करते भगवान का आशीर्वाद, परम पिता का आशीर्वाद तो हमको मिलेगा ही। और ये बात करने के बाद हम अपना विशेष आकलन तो करें, अपनी बातें तो सोचें कि हमने वास्तव में क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडिट, जो फाइनेंस की भाषा है ऑडिट। इसलिए हमको अपने पर्सनालिटी का ऑडिट, सेल्फ ऑडिट कैसे करना चाहिए, अपना हम परीक्षण कैसे करें। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा है उसको हम अपने बारे में रेगुलेट करें, अपने में यूज करें। तो कैसे करें, सुनिए।
सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा गोल क्या है, अपने गोल को देखो, अपने उद्देश्य को देखो, अपने उद्देश्य को पहचानो। आज मैंने एक्स करना है तो मैं एक्स को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, आज मैंने जेड करना है तो उसके लिए क्या किया, मुझे गिव करना है, टेक करना है, लेना है, देना है, अच्छा काम करना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, सुमार्ग पर चलना है, एक भला काम करना है, एक झूठ छोड़ देना है, एक बुराई त्याग देनी है, इनमें से मैंने क्या किया, इस उद्देश्य को हम पहचाने। सेल्फ ऑडिट ये है। और फिर हम कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी पा रहे हों, कुछ भी जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, कुछ भी दे रहे हों, उसमें वजह क्या है, देने में रुकावट क्या है, जिसको हम धीरे कर पा रहे हैं, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें रुकावट क्या है, तो वो भी ऑडिट करें। रुकावटों को भी पहचानो, रुकावटों की वजह को भी समझो, और सब कुछ करते हुए, उद्देश्य को पहचानते हुए, रुकावटों को देखते हुए सकारात्मकता को अपनाओ, पॉजिटिविटी को अपनाओ, और नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को दूर करो, गिव अप कर दो। गिव अप करने के लिए नेगेटिविटी है, अडॉप्ट करने के लिए पॉजिटिविटी है। इसलिए कुछ भी कन्फ्यूजन हो, अपने आप पे, भावना पे विश्वास को, अभी तो हमने कहा, अभी तो एक हमारे विद्वानों की भाषा है, उन्होंने बताया है, इसलिए कन्फ्यूजन, भ्रम, अपने दिल से, दिमाग से, मस्तिष्क से भ्रम को हटा दो, डाइसी माइंड छोड़ दो, किसी भी तरह का भ्रम दूर कर दो। और जब दूर आप कर देंगे तो आपका ऑडिट और अच्छे, ऑडिट की रिपोर्ट अच्छी और जाएगी। जो सिविल स्कोर जो लोन के लिए आजकल ज़रूरी है, वो सिविल स्कोर आपका बढ़ जाएगा, 900 पॉइंट भी क्रॉस कर जाएगा। इसलिए कुछ भी चुनौतियां हैं, कुछ भी चैलेंजेज हैं, एम्ब्रेस द चैलेंज कहा है। अब किसी भी चुनौतियों को आप अपना लो, चुनौतियों से डरो मत, चुनौतियों से भागो मत, उनको आप फेस करो, उनको आप कंपटीशन में आगे आओ, उनके आगे आओ, तो चुनौतियों को गले लगाओ कि तो मार्ग आपका सुमार्ग बन ही जाएगा। इसलिए सुमार्ग पर रहो, सुमार्ग पर चलने की कोशिश करो, सुमार्ग का अनुसरण करो, और दूसरों को भी सुमार्ग सुनाओ। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, कथावाचक आदरणीय गुरुदेव रमेश सिमवाल जी का स्वागत है, वैभव कंसल जी का भी स्वागत है। मैं सभी का नाम नहीं ले पाता, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, जो नहीं भी देख पाते, आने वाले समय में भी जुड़ते हैं, वीडियो को भी देखते हैं, सभी का स्वागत है। इसलिए चुनौतियों को गले लगाओ और सुमार्ग पर रहो, सुमार्ग दिखाओ, सुमार्ग पर चलो, और दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखा दो कि आप कर सकते हो। यस, यू कैन डू, यू कैन विन, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसी आप मन में ठान लो। जब आपने ठान लिया, विचार कर लिया, तो रुकावट कहाँ आ सकती है। यह हमारा सेल्फ ऑडिट था। इनमें हम कितने खरे उतरते हैं, कितनी बातों को हम अपना सकते हैं, कितने मार्ग पर हम आगे चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, दूसरों को सन्मार्ग, सतमार्ग दिखा सकते हैं। ये सारी बातें हम अपने जीवन में यथासंभव उसको उतारने की कोशिश करें, तो मार्ग सुमार्ग तो बनता ही जाएगा। परमपिता की हम पर जो कृपा दृष्टि है और अधिक हो जाएगी और बढ़ जाएगी। और फिर कहा है, जो हमारा सफलता है, सक्सेस है, वो एक पहिए के समान है जो चलता जाता है। क्लॉकवाइज चलने वाला पहिया आगे बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला पहिया पीछे खींचता है। तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी ही कठिनाई आए, वो कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी पहिया घूमता है। और जब पहिया घूमता है, घूमते घूमते फिर वो पूरा चक्र लगा देता है, तो वो आगे जरूर बढ़ता है, वो सफलता को जरूर देता है। अटेनिंग योर गोल, वो आपको मदद करता है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसको हासिल करने में आपको और अधिक सहायता होता है। लेकिन जब भी यात्रा आपको करनी है, किसी तरह की यात्रा करनी है, शारीरिक यात्रा, मानसिक यात्रा, बौद्धिक यात्रा, या और किसी भी कर्म के लिए यात्रा, तो कोई न कोई पहिया तो आपका चलना ही चाहिए। शारीरिक यात्रा के लिए आपके पैर चलने चाहिए, या जो मोटर यान, दूसरे यान हैं, हवाई यान हैं, जल के यान हैं, वो चलने चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मानसिक यात्रा के लिए मन भी चलना चाहिए, दिल भी चलना चाहिए, क्योंकि बिना पहिए के कोई यात्रा संभव नहीं है। और इस यात्रा को चलने के लिए इस पहिए का क्या काम है, जो व्हीकल है, जो गोल दिखता तो है चक्र का पहिया, उसका नाम, उसी पहिए का नाम
एक कुछ और है, सुनिए उस पहिए का नाम क्या है। उस पहिए का नाम है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में आत्मविश्वास भरपूर है, किसी भी जातक जातिका में आत्मविश्वास भरपूर है, परिपूर्ण है, तो उसका सफलता मिलनी अवश्यंभावी है, उसको सफलता मिलने की पूर्ण संभावना ही है। कैसी बातें रही। तो इसी बात को हम और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ें। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, लेने देने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए हमको पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है, समय की पाबंदी। जो जिस कार्य के लिए जो समय नियत किया गया है, जैसे आज ही मैंने शुरुआत के में बात की, जो देर से मैं तो जुड़ पाए और फिर से इस वीडियो को देख लें। मैंने कहा था आज कुछ विशिष्ट योग बन रहा है ज्योतिष के हिसाब से, लगभग 1:15 से 1:30 पौने 2 बजे का समय आज का जो है। एक तो अभिजीत मुहूर्त है, वृश्चिक लग्न होगा, शुद्धि का, और किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, वो कार्य करने के लिए, चाहे पितरों का तर्पण का कार्य हो, कुछ सिद्धि का कार्य हो, पूजन पाठन का कार्य हो, मनन का कार्य हो, लेन देन का कार्य हो, जो भी व्यावहारिक कार्य आप करते हैं उसके लिए एक सिद्ध है। क्योंकि 9 में से 8 ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ स्थिति में आज की है। यह विशिष्ट वृश्चिक लग्न का मुहूर्त आज की तरह आने वाले पता नहीं कितने 200-400, 100, 200, 500 साल के बाद फिर बनेगा। तब तक इस दुनिया का, इस पृथ्वी का उस सिचुएशन क्या होगी, आप और हम किस अवस्था में कहाँ होंगे, यह तो ऊपर वाला जानता है। इसलिए हमको समय की पाबंदी की बात थी, पंक्चुअलिटी की बात थी। समय की पाबंदी कैसी होनी चाहिए कि जो हम समय जिसके लिए फिक्स किया है वह उसी समय पर होना चाहिए। शादी भी समय पर होना चाहिए, भोजन भी समय पर होना चाहिए, संतान भी समय पर होनी चाहिए, विद्या भी समय पर होना चाहिए, सोना भी समय पर होना चाहिए, उठना भी समय पर होना ही चाहिए। समय की पाबंदी अगर हम रहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, वो रास्ता अपने आप खुला रहता है। बहुत सारे कार्य करने के लिए, सम्मान देने के लिए, सम्मान लेने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, सफलता के लिए भी समय की हमारे को बहुत ज़रूरत है। जब ट्रेन छूट जाए तब उस वहाँ पर स्टेशन पहुँचने का क्या फ़ायदा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत में कुछ बचा ही नहीं है, जो दाने थे उनको चिड़िया चुग ली, तो या ट्रेन छूट गई या फ्लाइट छूट गई, जहाज़ छूट गया, फिर वहाँ पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हर कार्य समय से होना चाहिए, तल्लीनता से होना चाहिए, मन लगा कि समय का सदुपयोग हम सबको करना ही चाहिए। और इतनी बातें जानने के बाद हम थोड़ी सी बातें और करते हैं कि वो बात है शब्द, शब्दों का चयन, वर्ड्स। हमको कैसे शब्द प्रयोग करने चाहिए, कैसे शब्द मनन करने चाहिए, कैसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, वो कुछ शब्द आप सारे जानते हैं। उनका प्रयोग की गाथा, प्रयोग का गुणगान, प्रयोग का गान, कुछ हम बात करते हैं। चलिए सुनिए। हमारे शब्दों को, या हम खुद भी अपने शब्दों को पकड़ नहीं सकते। जो हमने बोल दिया, अभी मैं पकड़ने की बात की, क्या हम कैच कर सकते हैं उसको? नहीं पकड़ सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं? उन्हीं शब्दों को कौन पकड़ सकता है? हमारा दिल पकड़ सकता है, हमारी आत्मा पकड़ सकती है, हमारे मस्तिष्क पकड़ सकता है। लिखा हुआ दिल, लिखा हुई आत्मा, वो लिखित में है, पकड़ नहीं है उसकी। तो हमारे शब्दों को कोई पकड़ तो नहीं सकता, हम खुद भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन वही शब्द हमारी आत्मा को, दूसरे की आत्मा को, हमारे दिल को छू जरूर लेते हैं। अच्छे शब्द अच्छी बात, बुरे शब्द बुरी बात, उनका फल भी वैसे है, एक्शन रिएक्शन भी वैसे है। तो हम शब्दों को क्या करें? ध्यान से, जानबूझ के सुने। हम बिना कहे हुए जो शब्द हमने नहीं कहे, जो हमको आते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करें, उनके हम मालिक हैं। जो शब्द हमने कहे नहीं, जो हमारे मुंह से, मुखारबिंद से आपके निकले नहीं, उनके आप मालिक हैं। और जो शब्द आपने कह दिए, उस कहे हुए शब्द उसी गोली की तरह हैं, जो पिस्टल से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली वापस उस म्यान में नहीं आती। तलवार म्यान पे आने में कहीं न कहीं किसी को खून करती है, कुछ न कुछ बात कर आती है। गोली एक बार फायर हो गई तो वापस नहीं आती, बाउंस बैक होगी तो आपको नुकसान कर सकती है। शब्द भी ऐसे हैं जो आपने निकाल दिए तो वो अच्छा भला कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए शब्दों को ध्यान से शुरू करें और आप
जो नहीं यूज किए उन्हीं के आप मालिक हैं। जो आपने कह दिए हैं, जो आपके मुंह से निकल गए हैं, उनके आप नौकर ही हैं। उनका अर्थ अनर्थ कुछ भी हो सकता है, उनके आप नौकर ही हैं। इसलिए शब्दों को आप ध्यान से तोल मोल के बोल। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, इसलिए कहा है कि आप जब भी बोलो शब्द सुंदर लगने चाहिए। आप तभी बोलो जब आपके शब्द सुंदर हों। जब भी बोलो शब्द सुंदर लगने चाहिए, और तभी बोलो जब आपके शब्द सुंदर हों। अन्यथा अदरवाइज चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहना ही अच्छा है। सबसे बली चुप रहने से जो आप मनन करते हैं, विचरण करते हैं, मानसिक विचरण करते हैं, दूसरों के कहे हुए शब्द को, समाज के कहे हुए शब्द को, कोयल के सुने बोले हुए वाणी को, कौवे की कर्कशता को, सिंह के चिंघाड़ने को, किसी और जानवर की भी भाषा को आप सुनते हैं। कैसे शब्द आ रहे हैं, डरावने शब्द हैं, डरावनी बात आ रही है। बादल गिड़गिड़ाते हैं, बिजली कड़कती है, कैसे शब्द देते हैं। सुहानी सी हवा निकलती है, कोयल कुहाती है, तो कैसे शब्द हैं। इसी तरह हमारे अपने शब्द भी हैं, हमको उनके मालिक ही बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप निकलने के बाद नौकर बनना चाहते हैं तो आप नौकर तभी बने जो आप अच्छे शब्द, सुसंस्कृत शब्दों को यूज कर सकें। ये बातों को आप ध्यान रखें, हमको अपनाने ही हैं। और आज की बात करें, आज क्या है, आज हमको क्या करना है। टुडे खुशी कैसी है। खुशी उसी तरह है, क्षण मात्र की है। कितने क्षण की, देखिए खुशी एक संतरे के जूस की तरह है। संतरे का जूस कैसा है, ताज़ा जूस संतरे का निकला, अभी जूस निकाला, आपने पी लिया तो मीठा है। कुछ देर के बाद आपने उस संतरे का जूस को पिया या कल के लिए रख दिया तो वो उसमें कड़वाहट आ जाती है, उसमें फंगस लग जाती है, वो खराब हो जाता है। इसलिए संतरे के जूस को आज ही पी लो। सुरेंद्र मिश्रा जी का भी स्वागत है। आप उस संतरे के जूस को इतना निकालो या तभी निकालो, तभी प्रयोग करो जो आप तभी कंज्यूम कर सको, तो भाई आप उसको पी सको। क्योंकि कल के लिए उस जूस को मत रखो, और कल के लिए आप रखोगे तो वो कड़वा हो जाएगा। और कड़वा होने का मतलब है जो बातें आपने कल के लिए रख दी वो कई तरह की परेशानियां दे सकती हैं, भले ही तथ्य आज का ही हो, अच्छा ही हो। इसीलिए कहा है, इंग्लिश में कहावत है, हैमरिंग एट द अपॉर्चुन टाइम। जब भी लोहा गर्म हो तभी अगर उसमें हथौड़ा घन चलेगा तो जैसी आकृति आप चाहोगे वैसी बन जाएगी, वैसी शेप बन जाएगी। अन्यथा आप ठंडे लोहे पर हथौड़ा घन चलाएंगे तो वो टूट जाएगा, वो हथौड़ा भी टूट जाएगा, और टूट के उसका कंकर, उसका टुकड़ा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस तरह की बातें हम जानें, इस तरह की बातों को हम करें, चाहे संतरे का जूस हो या समय की हमको पाबंदी हो, बिल्कुल ध्यान रखें। और ये सब कुछ करने से आप जीत भी सकते हैं। क्या जीत सकते हैं, क्या विन है, क्या विन विन सिचुएशन है, क्या विनिंग सिचुएशन है, इसी बात को कह के हम आज की बात हम समाप्त करेंगे। विन, जीत। कैसे जीत आपको मिल सकती है? जीत मिल सकती है जब भी आपका ध्यान किसी भी कंपटीशन से, किसी भी तरह के स्पर्धा से हटकर कुछ करने का है। कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई बात चल रही है, उससे हटकर आप कुछ काम कर रहे हैं। लीक कायर चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक छोड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत। उस लीक से हटकर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि लीक पे तो, लकीर पे तो फ़कीर भी चल देते हैं। और वह जब आप हट के कुछ काम कर देते हैं, हट के कोई बात कर लेते हैं, हट के कोई एक्शन कर लेते हैं, चाहे वो कोई कोरोना की वैक्सीन ही हो, रूटीन से हट के कुछ काम कर रहे हैं, तो एक त्यौहार की तरह बन जाता है, एक सेलिब्रेशन की तरह हो जाता है। उस सेलिब्रेशन को आप बनाए रखें, सेलिब्रेशन को बांटें, खुशियों को भी बांटें, उस अच्छी बातों को भी बांटें, अच्छे तथ्य को भी बांटें, और लेकिन किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को हटाने के लिए नहीं। कभी भी किसी को हराओ मत, किसी को हटाओ मत, हराने हटाने की कोशिश मत करो। अखिलेश श्रीवास्तव जी का भी स्वागत है। और इसी तरह जब हम त्यौहार मनाएंगे, कंपटीशन से हट के कुछ अलग करेंगे, तो दूसरों को हटाने से, नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है उससे हम हटाने की कोशिश करेंगे, तब हम
दूसरों को सहायता के लिए भी आगे पहुंचेंगे, सहायक भी बन जाएंगे। और इससे क्या होगा, हम दूसरों को जीतेंगे, दूसरों को किसी फिजिकली नहीं, मन से, मानसिक रूप से उनके दिलों से जीत हासिल करेंगे। जब आप किसी के दिलों को जीत जाते हैं, दिलों को जीत लेंगे, तो आपकी वाही वाही तो होगी ही। आपका नाम रेफरेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बहुत समय से आती रहेंगी। आपका गुणगान तो होगा ही, आपके परिवार का भी होगा, आपके पुरखों का भी होगा, आपके माता पिता का भी होगा, आपके समाज का भी होगा, आपकी वाणी का भी होगा, आपके विद्या का भी होगा, आपके धर्म का भी होगा, आपके कर्मों का भी होगा। इसलिए जीत तो आपको मिलेगी ही। आज की बात हम इतनी ही करेंगे। आने वाले रविवार को फिर कुछ सेल्फ इनरिचमेंट के बारे में कुछ नई बातें और हम बात करेंगे। अखिलेश जी, मैं आपके बहुत डिटेल सुन रहा हूँ, पढ़ता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी मित्रों को जो आज इस कड़ी में लाइव में जुड़े, उनका धन्यवाद। बहुत सारे अपने एडजेक्टिव लिखे हैं, वैभव कंसल जी, राधे राधे जी। और इसी तरह हम फिर अगले रविवार को कुछ और बातों को लेके मिलेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो और ये आज का मंगलकारी योग बहुत आपके लिए फलदायक हो, आपको बहुत शुभ फल दे, ऐसी कामना के साथ आज के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राधे, जय श्री राम।